बाकीहानमा सीजन 2 एपिसोड 4 में पिक्कल नीचे जमीन पर गिरा हुआ होता है और रेट्सू को लगता है कि वो जीत गया है। टोपुगावा बोलता है, देखिए अल्बर्ट बेन, रेट्सू ने पिक्कल को हरा दिया। पर अल्बर्ट बेन यहाँ कुछ और ही सोच रहा होता है। वो बोलता है, नहीं, पिक्कल अभी हारा नहीं है। पिक्कल अपने चारों पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपने शिकार करने की पोजीशन ले लेता है। रेट्सू भी उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है और अपने पंच की तैयारी करता है। पिक्कल अपनी पूरी ताकत से रेट्सू पर फायर होता है और रेट्सू को बहुत दूर दीवार पर दे पटकता है। अब रेट्सू हार जाता है। पिक्कल रोते हुए रेट्सू की तरफ बढ़ता है। टोपुगावा अल्बर्ट बेन से पूछता है, क्या हम उसे रेट्सू को खाने देंगे? बेन बोलता है, तुमने तो पिक्कल से वादा किया था ना, अब तुम ही जानो। टोपुगावा पिक्कल को रोकने जाता है, लेकिन पिक्कल उसे थप्पड़ मार के साइड रख देता है। अब पिक्कल रेट्सू का एक पैर निकालकर खाने लगता है। फिर अल्बर्ट बेन पिक्कल को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। रेट्सू की जब आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। उसका एक पैर गायब था और कंधे का हिस्सा जख्मी था। रेट्सू पछतावा महसूस करता है कि वो पिक्कल से किया हुआ अपना वादा पूरा नहीं कर सका। उसने पिक्कल से वादा किया था कि जब वो हार जाए तो वो उसे खा ले। रेट्सू सोच में डूबा हुआ था, तभी बाकी वहाँ पहुँचता है। उसे यकीन नहीं आया कि पिक्कल ने रेट्सू को मारकर उसका एक पैर खा लिया है। रेट्सू के लिए बाकी के दिल में सम्मान बढ़ गया था। रेट्सू को इस बात का गम था कि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। उसे अपने पैर खोने का कोई गम नहीं था। रेट्सू की इस हिम्मत को देखकर बाकी उसे एक महान मार्शल आर्टिस्ट कहता है। रेट बाकी को शुक्रिया अदा करता है। बाकी वहाँ से अब चला जाता है। वो अपने पिता युजिरो हानमा की उन बातों को याद करता है, जैसे वो कहा करते थे कि लड़ाई में खा जाना, और ये बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ डोपोरोची अपने स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट सिखा रहा होता है। वो एक सुई को अपने हाथ से बीच से ही काट देता है। सभी उसकी ये एक्ट देखकर तालियां बजाते हैं। डोपो को फोन में टोपुगावा बताता है कि रेट्सू का एक पैर और उसके कंधे का हिस्सा पिक्कल ने खा लिया है। ये बात वो काटसुमी को भी बताता है। काटसुमी को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो पिक्कल को सबक सिखाने को बोलता है, लेकिन डोपो उसे समझाता है कि पिक्कल हमें कुछ भी नहीं समझता। हम उसके लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे लिए चिकन और खाना। रेट्सू की ये बात बाकी फाइटर्स को भी पता चल जाती है। यहाँ टोपुगावा और अल्बर्ट बेन देखते हैं कि वो जेल टूटा हुआ है जिसके अंदर पिक्कल को रखा हुआ था। वो वहाँ से गायब था। वो बोलते हैं कि इससे पहले इस दरवाजे को केवल युजिरो हानमा ने ही तोड़ा था। एक आदमी टागेशी नाम का शहर में घूम रहा होता है। वो हल्का होने एक गली में जाता है और कूड़े के बैग में हल्का हो रहा होता है। कल भी उन बैगों के पीछे छुपा हुआ होता है। वो उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है और उस आदमी के पहने हुए कपड़े पिक्कल खुद पहन लेता है और शहर में निकल पड़ता है। शहर में इतनी लाइट्स और चकाचौंध देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। सीधी ऊंची इमारतें और अलग अलग तापमान और इतने सारे लोग और गाड़ियां देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में आ गया है। उसे भूख भी लगी हुई थी। उसे वैसे तो हाल ही में रेट्सू का पैर ही खाया था। बस वो सीधे सीधे चल रहा था। सामने रोड क्रॉसिंग पर रेड लाइट देखकर सभी लोग रुक जाते हैं, लेकिन पिक्कल को ये बात पता नहीं थी। वो सीधे ही ले जा रहा था कि अचानक एक बड़ा ट्रक उसको टक्कर मार देता है और पिक्कल उड़कर रोड पर गिर जाता है। ड्राइवर उस पिक्कल से उसका हाल पूछने आता है, लेकिन पिक्कल को लगता है कि इस ट्रक ने उसे लड़ने के लिए चुनौती दी है। वो दौड़कर ट्रक के पास जाता है और उसके आगे का हिस्सा और इंजन सहित उखाड़कर अलग कर देता है और कंटेनर को भी तोड़ देता है और उसे उस कंटेनर के अंदर ढेर सारा मीट मिलता है, जिसे पिक्कल बैठकर खाने लगता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।